लोकतंत्र के महापर्व में मतदान की आहुति डालने के लिए जिले की 8 विधानसभाओं में बनाए गए 2132 मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ हुई। हल्की गुलाबी सर्दी के बीच सुबह से ही वोट डालने के लिए मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की कतारें लगी रही। इस दौरान चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशियों ने भी अपने क्षेत्र के बूथ पर मतदान किया। विधानसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से आरंभ हुई। जिले की 8 विधानसभा में बनाए गए 2132 मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हुआ। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कतारें नजर आईं, जिनमें पहली बार वोट डाल रहे युवा भी शामिल थे और उनके चेहरे पर भी लोकतंत्र के पर्व का उत्साह नजर आया। बहुत खुशी महसूस हो रही है। मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं सबसे अपील करती हूँ कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और यहाँ आकर वोट डालें। युवा जब मतदान करता है तो उसके मन में क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रश्न होते हैं, क्या आज के युवा के मन में मुख्य रूप से केवल दो ही बातें मन में रहती हैं। एक होता है रोज़गार। हमारे प्रदेश की जो हालत है उसमें आज रोज़गार उनके मन में है। इसके अलावा वो अपने स्थानीय मुद्दों पे विधानसभा चुनाव पे मतदान करता है और मेरा मानना ये सही भी है। ये जो चुनाव है हमारे प्रदेश का है, हमारी विधानसभा का है, हमारी गली मोहल्ले का है। ये एक व्यक्तिगत चुनाव है और लगातार हम देख रहे हैं कि ये परिवर्तन आया कि आदमी आज के समय में विधानसभा चुनाव में व्यक्ति विशेष को देख के मतदान कर रहे हैं। इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है और जैसे कि मेरे पापा ने बोला कि आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है पूरे देश के लिए और सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश के लिए आज बहुत बड़ा त्यौहार है। तो सबको मैं बधाई देना चाहता हूं और सबको बोलना चाहता हूं कि प्लीज़ जाएं और वोट डालें। जिस तरह से आज मैंने अपने मत का प्रयोग करा है, मैं उम्मीद करता हूं सभी जो मेरे साथी लोग हैं सभी लोग आएँ और अपने अपने मतों का प्रयोग करें और जो हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है इस पर्व का आनंद उठाएं। जिले की 8 विधानसभाओं में 18,71,320 मतदाता चुनाव मैदान में उतरे 83 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस लिहाज से देखा जा रहा है कि मतदाताओं में भी वोटिंग को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। आम मतदाताओं के साथ खास लोगों ने भी उत्साह पूर्वक मतदान किया। प्रत्याशी और जनप्रतिनिधियों ने भी सपरिवार मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया। मतदान के दिन लोकतंत्र की खूबसूरती मतदान केंद्रों पर नजर आई, जहां आम मतदाताओं के साथ खास लोगों ने और प्रत्याशियों ने भी कतार में खड़े होकर मतदान किया। मध्य प्रदेश में हम एक बदलाव का एक चुनाव देख रहे हैं। 18 साल के एक शासनकाल के बाद लोग के मन में थकान है। वो नई व्यवस्था चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, हमारे रोज़गार की जो स्तर है इम्प्रूव हों। वो चाहते हैं हमारी लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो। ये यूथफुल एस्पिरेशंस का चुनाव है, नई पीढ़ी का चुनाव है। 65% यूथ है हमारे प्रदेश में भी, उसमें से 80% वोटिंग राइट्स वाला यूथ होगा और उस 80% में से जो 60% है वो पूरी ताकत से चुनाव में जुटा है, वोटिंग भी करेगा। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का कहना है कि नई पीढ़ी का चुनाव है और प्रदेश में बदलाव की लहर है। मतदान का महान पर्व है तो स्वाभाविक है कि सारे लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाएं, देश का नागरिक होने के नाते। और मैंने भी आज सपरिवार आकर मतदान किया है। दरअसल में ये एक ऐसा अधिकार है 5 वर्ष में एक बार जो हमें इस बात का अवसर देता है कि किए गए कार्यों के आधार पर उचित मूल्यांकन करके हम सरकार का चयन कर सकें कि किस राजनीतिक दल की सरकार हमको बनाना है। और मुझे ये भी महसूस होता है कि इस अवसर को किसी को भी खोना नहीं चाहिए। अधिकतम मतदान ये हमारी प्राथमिकता होना चाहिए कि सारे काम बाद में, पहले मतदान।
ऐतिहासिक बहुमत मध्य प्रदेश में आप देखिएगा, भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जो हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र में मुझे सबसे बड़ा अधिकार दिया है, उसको उपयोग किया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी अपने इस अधिकार का उपयोग करेंगे, जिससे लोकतंत्र और मजबूत हो और अपनी मर्जी की निर्वाचित सरकार आम जन चुन सके। मुझे लगता है कि जनता जिस तरह का रुझान दे रही है, विकास के साथ जनता खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सनातन को बचाने की जो बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि जनता ये जानती है कि सनातन विरोधी कौन है और सनातन के हितैषी कौन है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को लोग मतदान कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि फिर से विकास की पर्याय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मध्य प्रदेश की एक ही आवाज़ है, कांग्रेसी सरकार इस बार है। और लोग जो पिछले 20 साल का और 18.5 साल का माननीय शिवराज सिंह जी का जो शासन है, उससे त्रस्त हो गए और वैसे ही बदलाव होते रहना चाहिए। लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहते थे कि रोटी माताएं बहनें जो है इसलिए पलटती हैं कि जल ना जाए। जब किसी को लगातार शासन करने का मौका मिलता है तो वो उसको अहम भी आ जाता है, घमंड आ जाता है। और आप देखें जो हालात है, 18.5 साल में याद नहीं आई, अचानक उनको घोषणाओं पे घोषणाओं की याद आ गई। किस तरह का बहुमत मिलने की उम्मीद है? क्या मैं भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन 150 से ज़्यादा होंगी। इतना बहुमत तो जनता देगी जिससे पुरानी गलती की पुनरावृत्ति ना हो। राइट टू वोट एक बड़ी चीज़ है और ये निर्धारित करती है कि हम वोट डालने के बाद देश का भविष्य, मध्य प्रदेश का भविष्य और अपने शहर का भविष्य तय करते हैं, अपने परिवार का भविष्य तय करते हैं। सबको वोट डालना चाहिए, निश्चित तौर पर डालना चाहिए और सही निर्णय करना चाहिए और खुद का निर्णय करना चाहिए कि हमें वोट किसको देना है और क्यों देना है। इस लोकतंत्र के महापर्व की आपको बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैंने देखा लोगों ने तैयारियां की वोट डालने के लिए सुबह से कि हम लोग ड्रेस कोड में जाएंगे और हम लोग इस तरीके से जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। ये अवेयरनेस बताती है कि हमारा देश ये चाहता है कि राइट टू वोट के साथ हम अपनी ताकत, अपना भविष्य अपने हाथों से चुनें। डेमोक्रेसी का यही आनंद है और यही आनंद में हम लोग ने भी आज यहाँ बेला सिंह स्कूल पे मैंने धर्मपत्नी और अपने बेटे के साथ यहाँ पर वोट डाला और लोकतंत्र का जो महापर्व का आनंद है वो आनंद उठाया। हमारे यहाँ जबलपुर शहर में 8 में से कम 6 सीट हम लोग जीत रहे हैं और मध्य प्रदेश में 150 सीट के ऊपर कांग्रेस पार्टी की सीटें आ रही हैं और माननीय कमलनाथ जी की सरकार बन रही है। जो उत्साह देखने मिल रहा है आम जनमानस का, लंबी लंबी कतारें लगी हैं और विशेष करके महिलाओं का एक रुझान अलग है। स्वाभाविक रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि इनका प्यार, इतने आशीर्वाद अवश्य हमको मिलेगा और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये उत्साह उमंग देख के तो ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। लगभग कितनी सीट आने का है अगर देखा जाए तो? सारे सर्वे बता रहे हैं कि स्पष्ट बहुमत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान करने के लिए युवा वोटर्स उत्साहित हैं। युवा मतदाताओं का कहना है कि उन्होंने पहली बार मतदान किया है, इसके लिए वह बेहद उत्साहित थे और उन्हें मतदान करने का पहली बार मौका मिला, जिसे लेकर वह बेहद खुश भी हैं। ज्यादातर मतदाता पहली बार मतदान करने अपने परिजनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में अपने मत की आहुति दी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवा मतदाताओं ने भी मतदान किया। लोकतंत्र के महापर्व में मतों की आहुति देने वाले युवा मतदाता बेहद उत्साहित नजर आए। खास तौर पर ऐसे युवा मतदाता जिन्होंने पहली बार इस महायज्ञ में अपने मतों की आहुति डालकर नई सरकार के गठन के लिए अपना अहम योगदान दिया।
BTV न्यूज की टीम ने इन युवा मतदाताओं और उनके परिवारजनों से चर्चा की। यहाँ मतदाता जो हैं युवा मतदाता हैं और जो है मतदान करने के लिए आए हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वोट किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे। आपने पहली बार मतदान किया है, मतदान को लेकर क्या उत्सुकता थी, क्या आप चाहते हैं मतदान को लेकर कि मतदान क्यों होना चाहिए, क्यों मतदान करना चाहिए? मतदान सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरा फर्स्ट टाइम है और आप लोग वोट देना चाहिए। अगर वोट नहीं दे रहे हैं लोग तो फिर आप लोग का कोई हक भी नहीं है कि आप उस सरकार के बारे में कुछ बोले। आप पहले वोट दीजिए, काम देखिए, उसके बाद फिर देखिए कि क्या चल रहा है। भी मैं पापा मम्मी को ऐसे जा कर के देखती थी कि हाँ पापा मम्मी जा रहे हैं मतदान करने, तो मेरा भी मन करता था कि मुझे भी देना। मैं कब 18 साल की हूँ फिर मैं करूँ, तो मैं भी ऐसे पापा मम्मी को कि नहीं मुझे भी करना है। तो आज मेरा फर्स्ट टाइम था, फाइनली मैं भी आज एलिजिबल हूँ वोट देने के लिए। और फिर मतलब कि हर एक नागरिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, सबको देना चाहिए वोट, ताकि हमारे इकॉनमी में डेवलपमेंट आए, सब आए, जिसके कारण बहुत इम्पॉर्टेंट है। कराने उन लोग को, बच्चे लोग को भी, सब लोगों को लेकर यहाँ पर आया हूँ और बहुत खुशी है कि मैं पूरे परिवार के साथ में आज मैं इस त्यौहार में हिस्सा लिया हूँ। मतदान करना ज़रूरी है और सभी के लिए ज़रूरी है और इससे मतलब सही चुनाव कर सके अपन की, जो देश चलाएं वो सही, मतलब सही को हम चुन के लाएं और वो देश के लिए कुछ अच्छा काम करें। यही हमारे, और बच्चियों को भी यही सिखाते हैं कि भाई सही को वोट दो, और हम लोग सभी ने सही को वोट दिया, जिससे कि हमको आगे भविष्य सभी का अच्छा हो और सब काम अच्छे से हो। बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है। मेरा ये सेकंड टाइम था और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के, और लोगों को अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब करेक्ट नेता को चुनने के लिए। और बाकी तो बहुत एक्साइटमेंट दिख ही रहा है यहाँ पर, और होना भी चाहिए। ये यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपना मत देना। लोकतंत्र के पर्व में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान किया और अपने मत के जरिए अन्य वोटर्स को ये संदेश दिया कि शारीरिक अक्षमता के बावजूद जब वो वोट डाल सकते हैं तो सामान्य वोटर्स भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं में भी मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आया और उन्होंने भी मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान मतदान केंद्रों में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा रही। 76 इयर्स ओल्ड है और जब से अलाउ हुआ तब से आके दे रहे हैं। हाँ, और हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, मतदान के बारे में खूब बड़े बड़े प्रॉमिसेस बनते हैं और हम लोग मतलब बिलीव करते हैं कि हमने किसी को मतदान दिया और उसने जो भी वादा किया वो कंप्लीट करेंगे, पर हमेशा नहीं होता ऐसा। तो फिर हम सोचते हैं नेक्स्ट ईयर फिर हम करेंगे वोट, फिर शायद कुछ होगा, तो वो उम्मीद लेके ठहरते हम। सो उतना ही हम बोलेंगे, क्योंकि और बोले तो फिर अच्छा नहीं बोलेंगे। करते हैं, हमेशा करते हैं और उसमें कोई थोड़ी भी इधर उधर नहीं होता है। हमारे साथ एक 95-96 वर्ष की बुजुर्ग महिला हैं जिन्होंने मतदान किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज वो मतदान करने आई थी परिवार के साथ, उनको कैसा लग रहा है, क्या सोचती हैं? बताइए माता जी, आज आपने मतदान किया है, क्या सोचती हैं? क्या श्री कृष्ण। आपने मतदान किया है? हाँ। वोट दिया है? हाँ, वोट दिया। कब, क्या क्या कहना है आपको? आज आप किसके साथ आए थे मतदान करने? सबके लोग, बच्चे के लिए, बच्चों के साथ आए थे। हाँ, सबके साथ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। हाँ, माता जी को ले आए हैं। माता जी भी खुश हो रही थी, इनका मतदान के कार्ड आ गया तो बोला मैं भी चलूंगी, और हमने बोला भाई आपको तो यहाँ लेने आएंगे, बोला नहीं हम खुद चलेंगे, तो माता जी इसलिए खुद साथ में आई हैं। निधि केशरवानी। निधि, आप यहाँ पे मतदान करने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी, क्या फैसिलिटी मिली आपको मतदान को लेकर, आपका क्या कहना है? मैं यहाँ जब आई तो मुझे आते साथ व्हीलचेयर मिल गई थी और व्हीलचेयर से लेके गया और लेके भी आए थे। आज आपने मतदान किया है, क्या सोचते हैं मतदान को लेके? मेरा पहला था आज। पहला मतदान था। हाँ। कितनी खुशी हो रही है आपको मतदान करके? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। और हमने अपनी बेटी को पहले से ही इन्वॉल्व कर दिया था कि मैं इस बार तुम्हारा पहला मतदान होगा तो चलना पड़ेगा, तो ये सुबह 6 बजे से नहा धो के तैयार हो गई थी, तो हम लोग उसको मतदान कराने लेकर आए थे।
विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। पुलिस विभाग द्वारा मतदान को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से अतिरिक्त 16 कंपनियों के जवानों के साथ जिले के 2500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। वहीं 230 से ज्यादा सेक्टर मोबाइल पेट्रोलिंग में तैनात है। संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिले की 8 विधानसभाओं के 2132 मतदान केंद्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हो गया। मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने पुलिस विभाग ने सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम सुनिश्चित किए हैं। मतदान केंद्रों के आसपास और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस का कड़ा पहरा है। पुलिस की 230 सेक्टर मोबाइल के साथ साथ थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की पेट्रोलिंग मोबाइल सभी क्षेत्रों में गश्त कर रही है। जिला पुलिस की 2500 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के साथ अतिरिक्त पुलिस बल की 16 कंपनियों के जवान सुरक्षा के लिहाज से 8 विधानसभा में ड्यूटी पर तैनात हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों में सीसीटीवी कैमरों और वेबकास्टिंग टीम की सहायता से नजर रखी जा रही है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह सहित समस्त एडिशनल एसपी और राजपत्रित अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। आज पोलिंग डे पे जबलपुर पुलिस के द्वारा व्यापक बंदोबस्त की व्यवस्था की गई है। पर्याप्त मात्रा में हमारा पुलिस बल सभी जगह पे लगा हुआ है और हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। प्रत्येक मतदान केंद्रों पे हमारा सुरक्षा अधिकारी लगा हुआ है और जहाँ पे ज़्यादा पोलिंग बूथ है उस लोकेशन पे हमारा सीएपीएफ का बल एक्स्ट्रा लगाया गया है और इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी घूम रहे हैं और हमारी हर थाना क्षेत्र में उनके थाना क्षेत्र के आधार पे हम लोगों ने पुलिस मोबाइल वाहन लगाए जो लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट के भी वाहन है। लगभग हर 5 से 7 मिनट में हर लोकेशन पे हमारा पुलिस बल या पुलिस का मोबाइल वाहन पहुँच रहा है। अभी तक के कोई ऐसी अप्रिय कोई भी न्यूज नहीं है। हमारे यहाँ पे अच्छे से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो रहा है और कहीं अगर कोई ऐसी सूचना भी मिलती है तो तत्काल पुलिस वहाँ पे मूव कर रही है और जो भी समस्या रहती है उसको सॉर्ट आउट कर रही है। और अभी तक के पीसफुल शांतिपूर्ण हमारा इलेक्शन चल रहा है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।